तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, कॉस अल्फा है, ठीक है, एक अल्फा दे दिया है इसमें, ठीक है, थीटा के जगह क्या दे दिया, अल्फा दे दिया है, बस कुछ चेंज नहीं करना है, पहले ही जैसे ही बनाना है, ठीक है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा वीडियो में बता रहा हूँ कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हल कर कर लिखते हैं, तो हल जो दिया है उसको लिख लेते हैं कॉस अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है, ठीक है, बराबर 1/3 दिया है। तो देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, पता है cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको देखो त्रिभुज लेकर हल कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी, ठीक है। इतना समझ गए, ये क्या होता है, कोण भी समकोण होता है, ठीक है, पता है 90 अंश का, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो देखो cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, फिर इसमें अल्फा दे दिया है तो cos अल्फा बोलेंगे, ठीक है। cos अल्फा बराबर क्या दे 1/3, तो लिख सकते हो, यहाँ पास लिखते हैं cos अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसका मान पता है 1/3, ठीक है। आधार का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है, 3 दिया है हमें, ठीक है। ये इतना समझ गया क्या। तो देखो आधार मतलब क्या होता है, नीचे का, तो 1 दे दिया है इसका, और कर्ण दे दिया है यानी तिरछा का मान, ठीक है, तिरछा रहता है उसे कर्ण बोलते हैं, तो इसका मान दे दिया है 3। तो हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, ठीक है, लंब का मान चाहिए। इतना समझ गया क्या। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, लंब का मान पता चल जाएगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लगाते हैं। तो चलो, तो इसमें देखो अब इसमें क्या करेंगे, तो यार लिख सकते हैं, इसमें देखो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। इसी सूत्र में क्या करना है, हमें मान रखकर हल करना है, ठीक है। तो देखो, तो कर्ण हमें पता है, देखो कर्ण का मान क्या है, एसी, एसी का मान कितना है 3, ठीक है, और इसका वर्ग बराबर लंब का मान पता नहीं है तो इसको वैसी का वैसी रखेंगे, लंब का वर्ग प्लस आधार का पता है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो 3 का वर्ग कितना होता है, 9, ठीक है, और ये लंब है, इस तरफ लंब का मान पता करना है हमें, तो और इस तरफ देखो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, पता है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो प्लस में इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो इसको अब डायरेक्ट जमा कर लिखते हैं, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो लंब लंब है, लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। तो अब स्क्वायर उस तरफ जाता है, क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, पता है, लंब, तो क्या लग जाएगा, √8। अब देखो ए क्या आ गया है, √8 आ गया है, ठीक है। तो 8 का तो कोई वर्ग नहीं होता है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो तोड़ कर बता देता हूँ कैसे तोड़ेंगे इसको, क्या कर लो, भाग कर लो, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें देखो 2 का जोड़ी बनाना पड़ता है वर्ग वाले में, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो लंब, तो लंब वाले में क्या हो जाएगा, √2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसमें 2 का जोड़ी बनता है, पता है, ठीक है। जो जोड़ी बनता है उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और जो जोड़ी नहीं बनता है उसको क्या रखते हैं, अंदर में ही रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, दो, एक एक बार जोड़ी बन रहा है तो 2 निकल जाएगा बाहर, और एक का जोड़ी नहीं बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो अंदर रहेगा, तो 2 √2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, अब आराम से निकाल सकते हैं, अब सबका मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा लंब कितना आ गया, 2 √2 आ गया, 2 √2, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो, अब क्या कैसे कर सकते हैं इसे,
तो देखो हमें क्या का मान पता है अभी कॉस अल्फा का, ठीक है। तो आप सब का मान निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पास सबको जमा के, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं साइन अल्फा बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। और साइन को उल्टा जस्ट क्या होता है कोसेक, कोसेक अल्फा हो जाएगा। तो साइन को उल्टा जस्ट क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। तो क्या लिखते हैं टेन थीटा का मान लिखते हैं, टेन अल्फा है ना, अल्फा रखना है थीटा की जगह। टेन अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, कॉट अल्फा लिखेंगे, ठीक है। अल्फा तो क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। और देखो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो सेक का भी लिख लेते हैं, सेक अल्फा बराबर क्या हो, ये देखो कॉस का क्या है आधार बटे कर्ण है, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। इतना हो गया। तो अब बस हमें क्या करना है उसका मान रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखो जैसे साइन का क्या है लंब बटे कर्ण है, तो लंब कौन है, लंब हमारा ये सीधा वाला होता है, तो लंब क्या है हमारा 2 अंडर रूट 2 है, और कर्ण क्या है हमारा 3 है बटे में, तो 3, ये साइन थीटा का मान हो गया, ठीक है। और कोसेक का क्या है कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण कितना है 3, ठीक है। और लंब कितना है हमारा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। ये कोसेक थीटा का मान पता चल गया। अब देखो टेन अल्फा का मान क्या है लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है हमारा 2 अंडर रूट 2, और आधार का मान क्या है 1, ठीक है। तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, इसको एक बार और लिख लेना 2 अंडर रूट 2, ठीक है। इतना समझ गया क्या, इतना हो गया। अब देखो कोट अल्फा, तो आधार बटे लंब होता है, तो आधार का मान क्या है 1, ठीक है। और लंब का मान क्या है 2 अंडर रूट 2, ये इसका मान निकल गया। अब सेक थीटा का मान क्या है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है हमारा 3, और आधार क्या है 1, और तो 1 से 3 को भाग करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ गया क्या, ये वाले में ऐसे हल करेंगे, ठीक है। ये वाला भी क्या है इस मेथड से भी हल करोगे तो सरल पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बस पहले क्या करेंगे, पहले हमें 2 का मान पता रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। तो तीसरा निकालने के लिए क्या का सूत्र यूज करना है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाओगे तो तीसरा वाला भी पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या करना है सब का मान निकाल सकते हो, ठीक है। इस पता है हमें क्योंकि साइन थीटा का मान क्या है लंब बटे कर्ण है, कोसेक का कर्ण बटे लंब है, उसमें मान रखकर डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसे हल करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे, हल करते हैं। देखो हल तो एक बार लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर 1 दिया है, तो 1 है तो इसके बटे में भी तो 1 लिख सकते हैं ना, 1 से 1 भाग करेंगे तो 1 ही आता है, तो ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब इसमें हल करते हैं, फिर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और इसे सी मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समकोण है, ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो देखो कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब होता है, ठीक है। ठीक, इसका क्या मान होता है कॉट थीटा का आधार बटे लंब, तो आधार कितना दिया है ऊपर का आधार है, ठीक है। तो आधार हमारा 1 है और लंब क्या है 1 है, ठीक है। ठीक है इतने समझ गए क्या, इतना हो गया। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, तो रखते हैं चलो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है कर्ण का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। इतना होता है। तो देखो हमें क्या पता है कर्ण का पता नहीं है, तो कर्ण का मान ही निकालना है हमें, कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार भी 1 है हमारा, इसका वर्ग, ये हो जाएगा कर्ण, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सिंपल, और स्क्वायर उस तरफ चल जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो 2 का अंडर रूट तो नहीं होता है, तो ये ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। तो देखो हमें पता क्या चल गया कर्ण का मान पता चल गया, ठीक है। तो कर्ण की जगह क्या लिख सकते हो अंडर रूट 2 लिख सकते हो, ठीक है। इतना समझ गए क्या।
अब ये पता चल गया तब क्या निकाल सकते हैं हम, सबका मान निकाल सकते हैं कि ठीक है, क्योंकि तीनों का मान पता चल गया। तो अब देखो, अब हल करते जाते हैं। देखो तो लिखते हैं, पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, और जस्ट साइन को उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है। ठीक है, एक साथ लिख लेते हैं, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ गया क्या। इसको ऐसे लिख लेते हैं। और किसका किसका मान निकालना है हमें, देखो साइन का निकल गया, कोसेक का निकल गया। और देखो ये क्या है, आधार बटे क्या होता है, इसका लंब होता है। आधार बटे लंब होता है कोट, तो टेन का उल्टा होता है कोट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, और क्या बच गया हमारा, कॉट टेन और सेक, सेक बचा है, 1 2 3 4 सेक, सेक थीटा, सेक थीटा। देखो सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, इतना समझिए क्या। तो देखो अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तो लंब और कर्ण का मान तो सीधा रहता है, लंब रहता है 1, और कर्ण क्या है हमारा √2। ये साइन थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। कोसेक थीटा में देखो कर्ण क्या है हमारा √2 है, ये कर्ण है, तिरछा रहता है वो। और लंब क्या है हमारा 1 है, तो 1 से भाग करोगे तो √2 ही आ जाएगा। ठीक है, √2, समझ गया क्या। और देखो लंब बटे आधार है टेन थीटा का मान, तो लंब बटे आधार क्या है, लंब 1 है और आधार भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, और देखो इस तरफ सेक थीटा का मान है क्या है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है, दो हमारा √2 है, और आधार क्या है 1 है, तो 1 से भाग करो तो क्या आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और देखो ये आधार बटे कर्ण है कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा आधार 1 है हमारा, और कर्ण क्या है √2 है, तो इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, √2। आधार, आधार 1 है ना, आधार 1 है, और कर्ण क्या है हमारा √2 है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये वाले में क्या है, ये सरल पड़ेगा। ठीक है, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर क्या करना है, एक भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा रख देना है बस। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही हल कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है, पांचवा क्वेश्चन में सेम बनाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, कोसेक ए लिखा है बस। ठीक है, थीटा की जगह ए लिखा है। ठीक है, तो ए ही लिख कर चलना। ठीक है, अब देखो छठवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेक बीटा लिखा है। ठीक है, देखो अल्फा बीटा कुछ भी रहे या ए बी सी रहे, ठीक है, थीटा की जगह उसको मानकर क्या, थीटा ही मानकर चलना है और सेम हल करना है और कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो मैं क्या बता, पांचवा और छठवा को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं सातवां क्वेश्चन को बता रहा हूँ, क्योंकि ठीक है इसमें √10 लगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को क्या करना, बनाकर देख लेना। ठीक है, बन जाएगा, सरल क्वेश्चन है। तो मैं सातवां क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक, कोसेक ए बराबर दिया है √10 दिया है, तो √10 को 1/, नहीं लिख सकते क्या, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 1 से भाग करेंगे तो इतना ही तो आएगा। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, तो देखो साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका मान क्या होगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, और ये सी। ठीक है, तो देखो तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो कर्ण, कर्ण हमारा एक ऊपर हो जाता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाता है। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया है, √10 दिया है, और लंब क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया।
तो देखो हल करते हैं अब इसे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होता है सूत्र हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। तो अब देखो, तो हमें क्या पता है, कर्ण का मान पता है √10 है, 10 पूरे का वर्ग, ठीक है। और ये लंब का मान कितना है, 1 का वर्ग प्लस आधार निकालना है, तो इसको वैसे को वैसे रखते हैं, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इसको इसी का वैसे भी रख सकते हैं, या इसमें देखो 2 को और ये अंडर रूट को काट सकते हैं, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो इतना हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 10 बचेगा, और इसमें का एक बचेगा प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो एक को इस तरह भेजूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, इसको अब जमा कर लिखते हैं, आधार बटे क्या हो, आधार बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग इस तरफ भेज जाए, पक्षांतर करेंगे क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, और 10 में से घटाएंगे तो 9, ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो 9 का वर्ग होता है, आधार बराबर क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 9 का वर्ग 3 होता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया, आधार पता चल गया 3, ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो, अब सिंपल से अब मान रख सकते हैं सबका, ठीक है। तो कॉसेक का पता चल गया, तो साइन का भी क्या निकाल सकते हैं तुरंत, ठीक है। साइन ए लिखेंगे क्योंकि ए चल रहा है इसमें, ठीक है, थीटा की जगह। तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, इसका क्या है, कर्ण बटे लंब है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो देखो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है, तो लंब कितना है, देखो हमारा 1 है, ठीक है, और कर्ण क्या है, √10 है, तो इसको इसी का वैसे लिख दो, ये क्या हमारा साइन ए का मान पता चल गया, ठीक है। तो अब निकालते हैं कॉस का, निकाल लेते हैं कॉस ए। तो देखो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखो आधार कितना है हमारे पास, 3 है, और कर्ण कितना है, √10, ये कॉस का निकल गया, ठीक है। तो कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक ए लिखेंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ण क्या है, √10, और आधार क्या है हमारे पास 3, ठीक है। ये सेक ए का मान निकल गया, और क्या बच गया हमारे पास, कॉस सेक, तो क्या बचा 10, और कोड बचा है, ठीक है। तो 10 का मान क्या होता है, 10 ए का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, तो लंब कितना है हमारे पास, देखो 1 है, और आधार कितना है, 3 है, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा, और 10 का जस्ट उल्टा होता है कोट, कोट 1 का मान, ठीक है। तो आधार बटे लंब हो जाएगा ये, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो 3 लिखेंगे, और लंब क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है, 1। तो 1 से भाग करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, हम सबका मान निकाल लिए, ऐसे ही निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे भी हल कर सकते हैं, या और पहले वाले वीडियो में बताया था वैसे भी हल कर सकते हो सूत्र से, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है, सेम हल करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है।